चांद, रात के आसमान में चमकता हुआ एक अद्भुत नजारा। इसने हजारों सालों से इंसानों को मोहित किया है। इसकी मंद रोशनी ने कवियों और प्रेमियों के सपनों को रोशन किया है। पृथ्वी के साथ इसके लयबद्ध नृत्य ने ज्वार और समय के उतार चढ़ाव को निर्धारित किया है। लेकिन चांद ब्रह्मांडीय कैनवास पर सिर्फ एक खूबसूरत चेहरे से कहीं ज्यादा है। यह अपनी एक दुनिया है, रहस्य और आश्चर्य में डूबी एक दुनिया। सदियों से हम चांद को निहारते आए हैं। हमने इसकी उत्पत्ति, इसकी संरचना और इसके महत्व के बारे में सोचा है। क्या यह कोई देवता है? क्या यह कोई ग्रह है? क्या यह पनीर का एक विशाल गोला है? चांद की उत्पत्ति की कहानी एक नाटकीय कहानी है। यह ब्रह्मांडीय टकरावों और ग्रहों के निर्माण की कहानी है। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत द जाइंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस है। इस सिद्धांत से पता चलता है कि चांद का जन्म सौर मंडल के इतिहास में एक प्रलयकारी घटना से हुआ था। एक युवा पृथ्वी की कल्पना करो, जो अभी भी अपने उग्र जन्म से ठंडी हो रही है। अचानक थिया नामक मंगल ग्रह के आकार की एक वस्तु अकल्पनीय बल के साथ पृथ्वी से टकराती है। प्रभाव विनाशकारी होता है। यह पृथ्वी की सतह को फिर से आकार देता है। पृथ्वी और थिया दोनों के मलबे अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। प्रभाव का बल पृथ्वी की बाहरी परतों को पिघला देता है। बाहर निकला हुआ पदार्थ, पिघली हुई चट्टान और वाष्पीकृत तत्वों का मिश्रण पृथ्वी के चारों ओर एक घूमता हुआ डिस्क बनाता है। समय के साथ मलबे की यह डिस्क गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई आपस में मिलने लगती है। यह आपस में जुड़कर बड़े और बड़े पिंड बनाता है। धीरे धीरे अराजकता से एक नया खगोलीय पिंड उभरता है, चांद। चंद्रमा की संरचना पृथ्वी के मेंटल के समान इस सिद्धांत को बल देती है। यह बताता है कि चांद संक्षेप में पृथ्वी का एक टुकड़ा है जो एक हिंसक ब्रह्मांडीय मुठभेड़ से अलग हो गया और फिर से आकार ले लिया। दी जाइंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस न केवल चंद्रमा के अस्तित्व को बल्कि इसकी असामान्य कक्षा और घूर्णन की व्याख्या करता है। इस प्रभाव का पृथ्वी पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। इसने पृथ्वी के अक्ष को झुका दिया, जिससे हमें हमारे मौसम मिले। इसने पृथ्वी के घूर्णन को भी तेज कर दिया। यह घटना, विनाश और सृजन का यह ब्रह्मांडीय नृत्य पृथ्वी को उस रूप में ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जैसा कि हम आज जानते हैं। इसने जीवन के उद्भव के लिए मंच तैयार किया। इसने हमें हमारा चांद दिया, जो अंतरिक्ष की विशालता में एक निरंतर साथी है। चांद की सतह उसके हिंसक अतीत का प्रमाण है। यह एक बंजर, वायुहीन परिदृश्य है जो अरबों वर्षों से क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के प्रभावों से भरा हुआ है। पृथ्वी के विपरीत चांद के पास इन ब्रह्मांडीय प्रक्षेप्य से खुद को बचाने के लिए कोई वातावरण नहीं है। हर क्रेटर, सबसे छोटे गड्ढे से लेकर सबसे बड़े बेसिन तक, एक कहानी कहता है। ब्रह्मांडीय टकरावों की कहानी जिन्होंने चंद्र सतह को आकार और पुनः आकार दिया है। चांद को गौर से देखो, आपको गहरे सपाट मैदान दिखाई देंगे जिन्हें मारिया कहा जाता है, लैटिन में समुद्र के लिए। ये मारिया वास्तविक समुद्र नहीं है, बल्कि विशाल ठोस लावा प्रवाह है। वे चांद के इतिहास में बहुत पहले बने थे, जब ज्वालामुखी गतिविधि बड़े पैमाने पर थी। मारिया हल्के रंग के ऊंचे इलाकों से घिरे हुए हैं, जो भारी रूप से क्रेटर और प्राचीन हैं। ये ऊंचे इलाके चंद्रमा की मूल परत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अनगिनत प्रभावों से चूर्णित होती है। चंद्र सतह एक महीन, खस्ता धूल से ढकी हुई है, जिसे रेजोलिथ कहा जाता है। रेजोलिथ सूक्ष्म उल्का पिंडों की निरंतर बमबारी से बनता है। ये छोटे कण उच्च गति से यात्रा करते हुए चंद्र चट्टानों को धूल में मिला देते हैं। चांद पर चलना इस महीन धूसर पाउडर के समुद्र तट पर चलने जैसा है। अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों के पैरों के निशान अभी भी चंद्र सतह पर अंकित हैं, हवा या बारिश से अविचलित। चांद का कोई वायुमंडल नहीं है। इसका मतलब है कि सांस लेने के लिए हवा नहीं है, बोलने के लिए हवा नहीं है और सतह पर पानी नहीं है। चांद के ऊपर का आसमान हमेशा काला रहता है, यहां तक कि चांद के दिन के समय भी। चांद पर तापमान चरम पर होता है। दिन के समय भीषण गर्मी से लेकर रात में कड़ाके की ठंड तक। वायुमंडल की कमी का मतलब यह भी है कि चांद सौर विकिरण के पूरे प्रकोप के संपर्क में है।